आपका नाम क्या है? अच्छा, और आपके स्कूल का नाम? आपके मदर का नाम? आपकी आपकी मदर का नाम? आपके फादर का नाम? और आपकी सिटी का नाम? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना नाम क्यों कर रही हूँ। आज का वीडियो हमारा बेस्ड है नाम पे, यानी कि नाउन्स पे। नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें पता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नाम के बारे में। हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स विथ ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ऑल्सो आज से स्टार्ट हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज, यानी कि ये जो वीडियो है, ये नाउन जो टॉपिक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक है। तो आगे आने वाले सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू आवर नाम, यानी कि नाउन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। दैट मीन्स नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, इमोशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पर्सन का कोई भी नाम है, रोहन, सीता, गीता। आपका क्या नाम है? जी हाँ, वो भी एक नाउन है। कोई भी प्लेस का नाम हुआ, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या है? नाउन है, क्योंकि ये कोई नाम है, किसी चीज के नाम है, राइट। कोई भी थिंग का नाम, चौक, डस्टर, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? नाउन है। आपके हाथ में जो चीज है अभी, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, यानी कि मोबाइल फोन, वो क्या है? एक नाउन है। ऐसे ही जो भी एनिमल्स होते हैं, आपके घर पे अगर कोई पेट है, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, तो एक मिनट, लायन टाइगर पेट नहीं है, लायन टाइगर एनिमल्स है, राइट। तो एनिमल्स के भी नाम जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। इन शॉर्ट, इस दुनिया में जितने भी नाम है, जिस भी चीज के नाम है, कोई भी पर्सन के नाम है, एनिमल के नाम है, थिंग के नाम है, प्लेस के नाम है, वो हमारे नाउन है। यानी कि इस दुनिया के जितने भी नाम है उन्हें हम नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। टाइप्स ऑफ नाउन्स के दो जो कॉमन नाउन है वो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, जो कि है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, राइट। तो कॉमन नाउन, सबसे पहले हम चलते हैं कॉमन नाउन पे। इट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। तो यहाँ पे अ टाइप ऑफ, यानी कि ये जो कॉमन नाउन होता है, इसके नाम से अगर आप समझेंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब सबके लिए जो कॉमन हो, यानी कि ये जो नाउन होते हैं ये कॉमन नेम्स होते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर इंसान, प्लेस, थिंग या एनिमल का नाम नहीं होते, राइट। ये नाम एक साथ किसी भी टाइप ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ प्लेस, टाइप ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आई सॉ अ बॉय, तो यहाँ पे जो बॉय है ये एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हो रहा है कि मैंने कौन से बॉय को देखा, मतलब किसको देखा, ये तो नहीं हो रहा ना, किसी पर्टिकुलर बॉय को तो नहीं बोल रही ना मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई सॉ अ बॉय, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ गर्ल वाज डांसिंग, तो गर्ल वाज डांसिंग। अब यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर को बोल रही हूँ? नहीं बोल रही, मैंने तो लिख दिया लड़की डांस कर रही थी। तो लड़की कोई सी भी लड़की हो सकती है, ये पूरी टाइप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आती हूँ प्रॉपर नाउन पे, इट रिफर्स टू अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा। यानी कि स्पेसिफिक, उसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के जो नाम होते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालते हैं, राइट। अगर मैं लिखती हूँ आई सॉ रोहन, तो रोहन जो है वो किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है। यहाँ मैंने लिखा था आई सॉ अ बॉय, राइट। अब बॉय जो है वो कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन मैंने लिखा है आई सॉ रोहन, तो रोहन ही है ना, वही मैंने उस रोहन को ही बोला कि मैंने उस रोहन को देखा था, राइट। अगर मैं लिखती हूँ सीमा वॉज डांसिंग, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की को बोल रही हूँ कि सीमा वॉज डांसिंग। वो जो सीमा है
वो डांस कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला था, गर्ल वॉज डांसिंग, यानी कि लड़की डांस कर रही थी। अब वो कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर लड़की का नाम लिख दिया कि सीमा वॉज डांसिंग। अब ये जो कॉमन नाउन है इसे हम कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते अनलेस अनटिल वो सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए, राइट। सेंटेंस स्टार्ट करते तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है फर्स्ट वर्ड का, राइट। वरना हमेशा हम कॉमन नाउन स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, फिर चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या शुरू में आए या आखिरी में आए, ठीक है। तो इसका जो है हमें प्रॉपर नाउन को हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे दो और टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। अब आते हैं हम हमारे दो और नाउन पे, जो कि है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। और इसको भी एक साथ लिखने का मकसद आप समझ ही गए होंगे, ताकि क्लियरली इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, राइट। अब सबसे पहले आते हैं सिंगुलर नाउन पे। सिंगुलर नाउन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है सिंगल, ठीक है। अब सिंगल मतलब दीज आर वर्ड्स दैट यूज टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी कि सिंगल जो नाउन होते हैं, एक वचन हिंदी में कहें तो, उन्हें हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगल व्यक्ति, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग या सिंगल एनिमल के नेम को, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है बॉय, ठीक है, एक ही बॉय हुआ। स्पैरो, एक ही स्पैरो है। डॉटर, एक ही डॉटर है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहीं भी प्लूरल, एस का तो बॉयज लिख देती तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, राइट। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ बॉय लिखा है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। तो ये तो बहुत सिंपल है। दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सिंगुलर नाउन, दीज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। देखिए मेरे को डेफिनेशन याद भी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे प्लूरल नाउन पे। तो प्लूरल नाउन क्या होता है, इट रिफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे, ठीक है, एक से ज्यादा पीपल, लोगों के, प्लेस के, स्थान के, थिंग के या एनिमल के नाम को हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकता है बॉयज। अब यहाँ पे बॉय था यानी कि एक बॉय, लेकिन यहाँ बॉयज हो गया यानी कि एक से ज्यादा, तो ये प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आया, राइट। एप्पल्स लगाया मतलब बहुत सारे एप्पल्स, राइट। यहाँ मैंने लगाया बर्ड्स मतलब बहुत सारी बर्ड्स। तो एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं उन्हें नेम करने के लिए जो नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब हमें क्लियर हो चुका है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बीच का डिफरेंस, और हमें पता चल गया है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पे, हम हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पे, ठीक है। तो इसका हमें नाम से समझ आ रहा है, काउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन आर दोज दैट कैन बी काउंटेड, राइट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स, हमने जो चिप्स के पैकेट्स हैं उन्हें काउंट कर लिया, जो कि 10 है। तो ये पैकेट्स ऑफ चिप्स क्या हुआ, काउंटेबल नाउन, राइट। ऐसे ही 5 एप्पल्स, तो 5 एप्पल्स हैं तो एप्पल्स क्या हुए, काउंटेबल नाउन हुए। क्यों, क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझ आया कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, सिंपल। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अपोजिट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। अ लॉट ऑफ होमवर्क, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है, तो यहाँ पे होमवर्क को हमने काउंट किया क्या, नहीं किया, तो होमवर्क क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही शुगर जो होती है, चीनी, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसके एक एक दाने काउंट करेंगे 1 2, उसे काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। तो वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर हो गया, उसे आप काउंट कर सकते हैं, उसमें तो दाने भी नहीं है, तो हाँ, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हमारे जो हेयर्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब कोई महान इंसान हो तो वो करने बैठ जाए कि ये 1 2, तो वो नहीं पॉसिबल है, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, राइट। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, सिंपल, राइट। अब हम आते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन पे। तो कलेक्टिव जो है वो आपको कोई कलेक्शन से रिलेटेड वर्ड तो नहीं लग रहा, सही लग रहा है, अगर लग रहा है तो। कलेक्शन यानी कि किसी भी चीज का, पीपल का, एनिमल्स का, प्लेस का कलेक्शन, राइट, मतलब समूह, राइट।
तो वो भी वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जी हाँ, कलेक्टिव नाउन दे आर यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। तो यहाँ पे किसी भी चीज के ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले से कि लायंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड, राइट, अ प्राइड ऑफ लायंस। हम म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और हम शूज के पेयर को तो पेयर ही कहते हैं, तो अ पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पे प्राइड, बैंड और पेयर जो है वो क्या है, हमारे कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाम है किसके, किसी भी चीज के समूह के, ग्रुप के, कलेक्शन के हमारे नाम है प्राइड, बैंड, पेयर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन पे। अब हम आते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन पे। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, ये जो है आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जितनी भी थिंग्स हैं ना, चीज़ें हैं, चौक, डस्टर, मार्कर, मोबाइल, ट्राइपॉड, माइक और बॉटल, कॉपी, पेन, बोर्ड, ये सब क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। यानी कि जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे रिफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट आर मटेरियल। तो ये तो एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको अगर समझना है तो यही समझिए कि जितने भी थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो क्या है, हमारी कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन, राइट, आपके शायद से दूसरे रूम में लगी हुई या उसी रूम में लगी हुई टेलीविज़न, राइट, आपके हाथ में अभी पेन हुआ तो वो, तो हर जो थिंग है वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आती है, जैसे कि टेलीविज़न, सैंड, वाटर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। थिंग्स इज इक्वल टू कॉन्क्रीट नाउन। अब हम चलते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब हम आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भी फीलिंग के नाम होते हैं या फिर आइडियाज के नाम होते हैं, कॉन्सेप्ट के नाम होते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, उन सारे नामों को हम किसके कैटेगरी में डालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे रिफर्स टू एन आइडिया और कॉन्सेप्ट, नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि फ्रेंडशिप को आप क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, राइट, लेकिन ये एक फीलिंग है, तो उसे हमने किस में डाला हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऐसे ही एबिलिटी है, किसी चीज को करने की एबिलिटी है, उसे हम फिजिकल देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, लेकिन दिस इज ऑल्सो आइडिया और कॉन्सेप्ट, तो इसे भी हमने किस में डाला है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, इसको आप फिजिकल देख सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, कोई मारा पिटाई कर रहा है तो उसे हम फिजिकली देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ, तो फीलिंग को हम फिजिकली नहीं देख सकते, राइट, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जिन फीलिंग्स को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट को हम फील कर सकते हैं, जो कि फिजिकल नहीं होती, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए 9 टाइप्स ऑफ नाउन। तो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। ऐसे कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर देना अगर पसंद आया हो तो, हेल्प मी टू कीप मोटिवेटेड। चलिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड